नशा दी गई लड़की जेड का लटकन तोड़ते ही शराबनेल के एक टुकड़े से अपनी कलाई काटकर अपनी मासूमियत बचाने के लिए मरने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही लटकन खून से सना, उसमें से काला धुआं निकलता है और एक इंसान जैसी आकृति प्रकट हो जाती है जो सीधे उसके सामने आ जाती है। लड़की नहीं जानती कि यह मासूम दिखने वाला लड़का असल में निर्दयी प्रसिद्ध राजा है और दवा के असर में वह हकीकत और भ्रम में फर्क नहीं कर पाती और उसे पकड़ लेती है ताकि अपने शरीर के जहर से छुटकारा पा सके, और इसी पल से उसकी किस्मत बदलने लगती है। लड़की पहले एक खुशहाल परिवार में रहती थी जहां माता पिता और भाई उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन दादी के एक भूखी भिखारिन को घर लाने के बाद सब कुछ बदल गया और परिवार गोद ली हुई बेटी से प्यार करने लगा, जबकि असली बेटी पराई हो गई। यहाँ तक कि दादी के मरने पर भी गोद ली हुई बेटी के लिए धूमधाम से अंतिम संस्कार किया गया। दुखी होकर लड़की सबके सामने अपने माता पिता की सच्चाई बताती है, जिससे मेहमान उन्हें तुच्छ समझकर चले जाते हैं। पिता अपमानित होकर लड़की को दोष देते हैं और उसे चाबुक से सजा देते हैं, जबकि यांग मेई उसे बेहोशी की दवा देकर उसकी इज्जत लूटने की साजिश रचती है और यह भी बताती है कि दादी को उसी ने जहर दिया था। दवा का असर बढ़ने पर लड़की अपनी पवित्रता बचाने के लिए जेड लटकन तोड़ देती है, जिससे राजा प्रकट होता है और दोनों के बीच विवाह बंधन बन जाता है। उसी समय यांग मेई घुड़सवार को लेकर आती है, लेकिन राजा उसे एक नजर में मार देता है। हालांकि लड़की उसे दुष्ट दानव समझती है। इसी दौरान नौकरानी झूठ फैलाती है कि लड़की का किसी आदमी से संबंध है और गोद ली हुई बेटी भी उसे बढ़ावा देती है। पिता गुस्से में आ जाते हैं और जब दरवाजा खुलता है तब तक राजा गायब हो चुका होता है। फिर भी लड़की पर आरोप लगते हैं, लेकिन वह इस बार थप्पड़ मारकर जवाब देती है। इसके बावजूद माँ भी उसके खिलाफ हो जाती है और भाई सख्त सजा की बात करता है, जिससे लड़की को बाल काटकर भेजने का फैसला होता है। राजा यह सब देखकर हस्तक्षेप करता है और नौकरानी को हवा में उड़ा देता है, जिससे सब डर जाते हैं। बाद में घुड़सवार आता है और सच बताता है कि उसे झूठ बोलने के लिए कहा गया था। नौकरानी